दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, चतुराई और बुद्धिमानी की अनोखी कहानी, बीरबल और गधे का इम्तिहान। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रामीण हामफता हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपना, मेरी मदद कीजिए। मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी बकरी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने बकरी नहीं चुराई? ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इस मामले को सुलझाने का काम बीरबल पर छोड़ते हैं। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल ने उस ग्रामीण और उसके पड़ोसी को अगले दिन दरबार में आने को कहा और आदेश दिया कि एक गधा भी लाया जाए। अगले दिन दरबार में ग्रामीण, उसका पड़ोसी और एक गधा हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, यह गधा जादुई है, यह सच और झूठ को पहचान सकता है। जो भी झूठा होगा, इस गधे को छूते ही वह गधे को पहचान लेगा। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने गधे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में रखा और सभी को आदेश दिया कि वे बारी बारी से कमरे में जाएं और गधे की पूंछ को पकड़े। पहले ग्रामीण गया, फिर पड़ोसी। सभी ने कहा कि उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ ली। जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने उनके हाथों को सूंघा और तुरंत घोषणा की, चोर यही है, और उन्होंने ग्रामीण के पड़ोसी की ओर इशारा किया। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो सच बोल रहा था उसने निडर होकर गधे की पूंछ पकड़ी और उसके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसके हाथ साफ हैं और यही चोर है। पड़ोसी झेंप गया और तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शिक्षा, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और बार साबित कर दिया कि सच के आगे झूठ टिक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही घबराया हुआ था। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, हजूर, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अकबर ने उसे घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ व्यापारी भाई? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? व्यापारी ने बताया, हजूर, मैं रोज की तरह बाजार में अपना सामान बेचने गया था। लेकिन जब मैं लौटा तो पाया कि मेरे घर के सारे बर्तन और कीमती चीजें चोरी हो गई थीं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि यह चोरी किसने की है। बीरबल ने ध्यान से व्यापारी को देखा और फिर कुछ सोचा। हजरत, यह बहुत दिलचस्प मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। मुझे कल तक का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम अपनी जांच पूरी कर लो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हजूर, मुझे इस मामले में एक झूठ पकड़ा है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या झूठ? बीरबल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हजूर, मुझे पूरा यकीन है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हजूर, व्यापारी का कहना था कि उसकी चोरी की गई चीजें बहुत कीमती थीं,
लेकिन जब मैंने ध्यान से उसके घर का मुआयना किया तो मैंने देखा कि वहां कोई खास कीमती चीज नहीं थी। केवल कुछ पुराने बर्तन थे जो किसी काम के नहीं थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि व्यापारी खुद ही चोरी का झूठ बोल रहा था? बीरबल ने कहा, जी हाँ हजूर। व्यापारी ने चोरी का बहाना बनाकर खुद को एक बड़े नुकसान का शिकार बताया है ताकि वह लोगों से मुआवजा ले सके। अकबर को अब समझ में आ गया था। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसे सच बोलने के लिए कहा। व्यापारी ने अंततः अपना झूठ कबूल कर लिया और कहा, हजूर, मैंने खुद ही अपनी पुरानी चीजों को चोरी का रूप दिया था ताकि मैं मुआवजा ले सकूं। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल, तुमने तो इस मामले को सुलझा लिया, वह भी बिना कोई बर्बादी किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। कहानी से सीख, झूठ हमेशा पकड़ में आता है और सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा सामने आ ही जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन सम्राट अकबर अपनी सभा में बैठे हुए थे और अपने मंत्री, सैनिकों और दरबारियों से घिरे हुए थे। अचानक दरवाजे पर एक व्यापारी घबराया हुआ आकर खड़ा हुआ। सम्राट अकबर, मुझे न्याय चाहिए, व्यापारी ने चिल्लाते हुए कहा। अकबर ने पूछा, क्या हुआ व्यापारी, क्यों घबराए हुए हो? व्यापारी बोला, सम्राट, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के थे जिन्हें मैंने एक व्यापारी से उधार लिया था, लेकिन वह व्यापारी अब मुझे कहता है कि उसने मुझे सिक्के कभी दिए ही नहीं। अब वह मेरे खिलाफ अदालत में झूठा मुकदमा दायर करने की धमकी दे रहा है। अकबर ने अपनी आंखों में शरारत का निशान दिखाया और कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे दरबार में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम इस मामले का हल निकालो, मुझे यह मामला जल्दी से सुलझाना है। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, आप चिंता न करें सम्राट, मुझे पता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। समाधान का तरीका। अगले दिन बीरबल ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम दोनों की बातों को सुनने के बाद मुझे एक सरल समाधान सुझाया है। हम दोनों को एक परीक्षण करना होगा। व्यापारी और व्यापारी का विरोधी दोनों सहमत हो गए। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को 2 बर्तन दिए जाएंगे जिनमें से एक में पानी होगा और दूसरे में कुछ बर्फ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम दोनों इन बर्तनों को अपने अपने घर ले जाओ और इनमें से कौन सा बर्तन ज्यादा समय तक ठंडा रहेगा, यह बताओ। व्यापारी और उसके विरोधी को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने यह चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने दोनों को अलग अलग बर्तनों में पानी और बर्फ दिया और कहा, अब तुम दोनों यह बर्तन अपने घर ले जाओ। कुछ दिन बाद व्यापारी और उसके विरोधी दोनों बीरबल के पास आए और अपनी बात बताने लगे। व्यापारी ने कहा, बीते कुछ दिन में बर्फ वाला बर्तन ज्यादा ठंडा रहा। विरोधी ने अपनी शिकायत करते हुए कहा, लेकिन मैं यही कह रहा था कि पानी वाला बर्तन ज्यादा ठंडा रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब किसी वस्तु को ठीक से समझा नहीं जाता तो वह हमें गलत तरीका दिखा सकती है। इसलिए दोनों ही बर्तनों में ज्यादा ठंडक नहीं थी। तुम्हारे शब्दों का जो उपयोग था वही असली चीज थी। तुम दोनों एक ही चीज को देखकर अलग अलग तरीके से सोच रहे थे। अकबर और बीरबल के पास एक हंसी का दौर आया और व्यापारी ने अपनी गलती मान ली। उसे समझ में आ गया कि झूठ से बचने के लिए सच्चाई को समझना चाहिए। कहानी से शिक्षा, कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे चीजों को सही तरीके से नहीं समझते। सच्चाई को पहचानने के लिए हमें अपनी सोच को साफ और सीधा रखना चाहिए।
दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनका मन कुछ बेचैन था और वह सोच रहे थे कि उनके दरबारियों और मंत्रीगण किस तरह से उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने सोचा, क्या यह सब लोग सच्चे दिल से मेरी सेवा करते हैं या फिर इनमें से कोई मुझसे झूठ बोलता है। अकबर ने अपनी चिंता बीरबल से साझा की। बीरबल, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं यह जान सकूं कि मेरे मंत्री और दरबारी मुझसे सच्चे हैं या नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इस बात का हल बहुत आसान है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। मुझे जानना है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी मंत्री और दरबारी को बुलाया और उन्हें एक एक सुनहरी चूड़ी दी। बीरबल ने कहा, यह चूड़ी आपको अकबर महाराज से अपनी सच्ची निष्ठा साबित करने के लिए दी गई है। आपको इसे अपने घर लेकर जाना होगा और इसे सुरक्षित रखना होगा। यदि आप इसे खोते हैं या इसे बेचने की सोचते हैं तो आप अपनी निष्ठा खो देंगे। लेकिन अगर आप इसे संभाल कर रखते हैं तो आपकी निष्ठा की परीक्षा पास हो जाएगी। सभी मंत्री और दरबारी चूड़ियां लेकर अपने घर लौट गए। अगले दिन जब दरबार में सभी लोग पहुंचे तो बीरबल ने एक एक करके सभी से पूछा, तुमने अपनी चूड़ी को कहाँ रखा। सबसे पहले राजा महल के एक मंत्री सलीम से पूछा। सलीम ने कहा, महाराज, मैंने चूड़ी को बहुत सावधानी से अपने घर में रखा। बीरबल ने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ शंका हुई। अब दूसरे मंत्री से पूछा गया, तुमने अपनी चूड़ी को कहाँ रखा। मंत्री ने कहा, मैंने उसे बहुत ध्यान से अपने अलमारी में रख लिया था। बीरबल ने उसकी बात मानी, लेकिन उसकी भी शंका नहीं गई। फिर बीरबल ने राजा के सबसे प्रिय मंत्री हुमायूं से पूछा, तुमने अपनी चूड़ी कहाँ रखी। हुमायूं ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, मैंने चूड़ी को बेच दिया। अकबर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और वह चुप हो गए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हुमायूं ने जो किया वह सच्चाई का संकेत है। बाकी मंत्री अपनी बातों में झूठ बोल रहे थे, लेकिन हुमायूं ने अपनी गलती स्वीकार की। इसलिए उसकी निष्ठा में सच्चाई और ईमानदारी है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और हुमायूं को पुरस्कृत किया। बाकी मंत्री भी समझ गए कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे किसी भी तरीके से छुपाने की कोशिश की जाए। कहानी का संदेश, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे हम इसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था, बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे।
कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं, हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह अकबर को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए वह दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का सवाल पता ही होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि नहीं समझा हो तो सुनो, मैं उसका खुलासा किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह अकबर ने उस दूत और उसके साथियों सहित स्वदेश जाने की आज्ञा दे दी और उनका मार्ग व्यय भी दिया। तुर्किस्तान पहुंचकर उन्होंने दिल्ली की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। बादशाह अकबर की बातों से शिक्षा लेकर वह बादशाह और उसके दरबारी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सच है, लोगों की दुआओं से ही इंसान फलता फूलता है, फिर चाहे वह बादशाह हो या फकीर। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लग गया, जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूँ।
फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश, इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने मुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐसा सोचकर उसने इस ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे। वह जानना चाहते थे कि उनके शासन में प्रजा सुखी है या नहीं। एक दिन वह भेष बदले नगर में घूम रहे थे। जब वह बीरबल के घर के निकट पहुंचे तो सहसा उनके मन में आया कि बीरबल तो फारस के बादशाह के बुलावे पर गए हैं, क्यों न उसके घर के लोगों की परीक्षा ले ली जाए। बीरबल के घर में उनकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र था। बादशाह बीरबल के घर पहुंचे। वे कुछ कह सुनकर अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वे आए। यह सुनकर लड़की ने कहा, वह तो नहीं है। पत्नी मकान के भीतर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी और वहीं से बोली, वह होते और नहीं भी होते। बादशाह उनके मुख से निकले सांकेतिक वार्तालाप को नहीं समझ सके। वे तो बीरबल के घर के लोगों की परीक्षा लेने आए थे, मगर यहाँ दूसरा ही प्रश्न उनके सामने उपस्थित हो गया। वे उल्टे पांव लौट गए। अगले दिन दरबार में उन्होंने दरबारियों के सामने इन तीनों बातों को रखा और इसका मतलब पूछा, किंतु लाख प्रयत्नों के बाद भी कोई इन तीनों बातों का मतलब नहीं बता सका। 2 दिन बाद बीरबल लौटे। बादशाह ने वही तीनों बातें उनसे पूछीं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलीज़ हाँ, यह बात उस समय की जान पड़ती है कि जब किसी कुलीन के घर में कोई परिचित व्यक्ति यह जानकर भी जाए कि घर में गृहस्वामी नहीं है, तभी घर वाले ऐसी बातें करते हैं। यानी पहली बात, वे आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी बात, वह तो नहीं है का मतलब यह है कि उसके सींग नहीं हैं, और तीसरी बात, वह होते और नहीं भी होते का अर्थ है कि किसी बैल के सींग होते भी हैं और किसी के नहीं भी होते। बीरबल ने आगे कहा, इन तीनों बातों से यह शिक्षा मिलती है कि बिना गृहस्वामी के घर में रहे उसके घर में कदापि न जाया जाए। यह तो हुई अपरिचित की बात, किंतु यदि परिचित भी हठधर्मी से ऐसा करे तो उपस्थित घर वालों द्वारा ऐसी बातें कहकर उसे इशारे से आगाह कर देना चाहिए। यह सुनकर बादशाह चुप हो गए। उन्होंने अपनी मानसिक लज्जा को प्रकट नहीं होने दिया, पर मन ही मन बीरबल तथा उसके परिवार के लोगों की बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि बादशाह अकबर बीरबल को जी जान से चाहते थे, लेकिन उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से वैरभाव रखते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को वहां से निकलवाना चाहते थे, परंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना असंभव है,
तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया, उसे भड़काया और कहा, आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाएं, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। यह कहकर तथा खूब सिखापढ़ाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत निंदा की और अकबर बादशाह का दिल बीरबल के विरुद्ध भर देने का भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकीं। उन्होंने यह बात अकबर बादशाह से कही, पर बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि साधारण तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं पलट सकती, तो उन्होंने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए, रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ लिया, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर जवाब दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे प्रसन्न को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना अकबर बादशाह पर सही बैठा। यह घबरा गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को कुछ देर देने से जनता में असंतोष फैल जाएगा। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढाढ़स बंधा, वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। वह सब चाल समझ गए थे। तुरंत ही वह अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहाँ सुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खिन्न हो गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा।
बेगम की बेसिर पैर की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं, तब बेगम को इत्मीनान हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मूर्ख से पाला पड़े तो चुप रहना। दोस्तों, प्रकृति की समानता होने से बादशाह और बीरबल में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता ही गया, जिस कारण बीरबल को गरीबों का हित करने के लिए अच्छा अवसर मिलता था। वह येनकेन प्रकारेण बादशाह को प्रेरित कर कुछ न कुछ नित्य गरीबों को दिला दिया करता था। एक दिन की ऐसी घटना घटी कि बादशाह के गुरु महाशय मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ते में राह की जानकारी न रहने के कारण उन्हें बहुत भटकना पड़ा था। बादशाह ने अपने गुरु का भली भांति आदर सत्कार किया। जब वे प्रकार कुछ दिन रहकर तगड़े हो गए तो फिर मक्का शरीफ लौट जाने का विचार प्रकट किया। बादशाह ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें पर्याप्त वस्त्राभूषण तथा धन धान्यादि देकर विदा किया। कितने दिनों के पश्चात एक दिन बादशाह ने बोरबल से पूछा, क्यों बीरबल, जैसे ये पीर साहब हमारे गुरु हैं, वैसे ही तुम्हारे भा कोई गुरु होंगे? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? वे कभी तुम्हारे यहाँ आते हैं? क्या तुम ही उनसे मिलने जाया करते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, मैं निगुरी नहीं हूँ। आपकी मेहरबानी से मेरे अनेकों गुरु हैं, परंतु उसमें भेद केवल इतना ही है कि वे सबके सब बाहर रहते हैं। इसी कारण न कभी यहाँ आते हैं, न हमको उनका दर्शन ही मिलता है। थोड़े दिन से मेरे सुनने में आया है कि हमारे एक गुरु यहाँ आ रहे हैं। मुझे उनके रहने का स्थान तक ज्ञात नहीं है, फिर वे बताने ही क्यों लगे? उन्हें तो किसी के शाम तके की दरकार नहीं है। वैसे निष्प्रिय गुरु देखने में नहीं आते। यही कारण है कि इस दीन के द्वार पर कभी भी नहीं आने की कृपा करते। बादशाह को ऐसे गुरु से मिलने की इच्छा हुई और वे बीरबल से बोले, दीवान जी, जो तुम्हारे गुरु में इतनी विशेषता है तो मैं भी एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ। हो सके तो जल्दी से जल्दी मुझे उनसे मिलाने का प्रबंध करो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, जब आप उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं तो मैं तत्परता से उनकी खोज कराऊंगा, और यदि वे भी आपसे मिलने की इच्छा करेंगे तो मैं अवश्य आपसे उनका साक्षात करा दूंगा। बादशाह ने कहा, मुझे अविलंब उनसे मिलाने की चेष्टा करो। बीरबल बादशाह को तसल्ली देकर वहां से विदा हुआ। घर जाते समय रास्ते में एक वृद्ध लकड़हारे से उसकी मुलाकात हो गई। वह बेचारा तमाम परेशानी उठाकर भी आज अपनी संपूर्ण लकड़ियों को नहीं बेच सका था। बीरबल ने उससे बची हुई लकड़ियों का मूल्य दरियाफ्त किया, फिर पैसा देने के मिस से उसका अपने घर लिवा ले गया। लकड़ों का मूल्य देकर बीरबल ने लकड़हारे से पूछा, क्यों जी लकड़हारे, तुम हमें कोई सभ्य पुरुष जान पड़ते हो? समय के फेर से इस समय लकड़ियां बेचकर अपनी गुजर करते हो। मेरा तुमसे एक जरूरी काम है। यदि तुम उसके करने पर उद्यत हो जाओ तो मैं तत्काल तुम्हें 25 रुपए दूं। काम हो जाने पर तुम्हारी गुजर माफिक काफी रुपए दूंगा। लकड़हारे ने मन में सोचा, यदि ना ही करूंगा तो यह दीवान है जबरन बेगार में करावेगा। बेहतर है कि इसकी राजी करूं, तिस पर रुपए भी काफी देने को कहता है। मन में ऐसा ठहराकर वह बीरबल से बोला, मैं आपकी छोटी से छोटी आज्ञाएं पालन करने के लिए तत्पर हूँ। आपकी सभी आज्ञाएं मुझे स्वीकार होंगी। बीरबल ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता है,
इन्हें धारण कर हनुमान जी के मंदिर के पिछवाड़े वाली कोठरी में जा बैठो, हाथ में माला लेकर बराबर जपते रहो। किसी की तरफ आंख उठाकर भी न देखना। तुमसे मिलने के लिए बहुत से अमीर उमराव आवेंगे। मुमकिन है स्वयं बादशाह भी आवें, परंतु उनसे भी कदापि न बोलना। रुपयों के ढेर दें तब भी उधर नहीं देखना। देखो सावधान, मैं यहीं पर किसी जगह छिपकर तुम्हारी सारी बातें देखता रहूंगा। यदि मेरे कहने से जरा भी खिलाफ चलोगे तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। बूढ़े लकड़हारे ने दृढ़ता पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करना स्वीकार किया। तब बीरबल ने उसके सारे वदन में खाक मलकर कोपोन वस्त्र पहनाया और हाथ में एक रुद्राक्ष की माला देकर मस्तक पर कृत्रिम जटा बांध दी। फिर उसे हनुमान जी के मंदिर में एक मृगचर्म पर बैठाकर आप बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह का दरबार उमरावों से ठसाठस भरा हुआ था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे गुरुजी आए हुए हैं। आपके विषय में बातें करने पर उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार किए है, परंतु मुझे साथ जाने की मुमानियत करते हैं। यदि इतने पर भी आपके साथ जाऊंगा तो वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। मुमकिन है कि चिढ़कर मुझे शाप भी दे दें। बादशाह ने पूछा, इस समय वे कहाँ ठहरे हुए हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हनुमान जी के मंदिर के बाहर की कोठरी में। बादशाह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के गुरु से मिलने गए। वहां पहुंचकर बड़े अदब से प्रणाम कर बाकायदे उनके सामने बैठ गए और फिर पूछा, भगवन, कृपा कर आप अपना नाम तथा ठिकाना इस दास से बतलाएं। मैं इस कृपा के लिए आपका चिर कृतज्ञ बना रहूंगा। स्वामी जी तो पक्के गुरु के चेले थे। उन्होंने उनकी बातों का कुछ भी उत्तर न देकर बराबर अपना माला घुमाते ही रहे। बादशाह फिर बोले, स्वामी जी, मैं समस्त भारतवर्ष का अधिपति हूँ। मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ। यदि आपको किसी बात की चाहना हो तो मुझसे कहें। परंतु स्वामी जी फिर भी कुछ न बोले, बल्कि आंख उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं। तब बादशाह ने 1,00,000 का तोड़ा उनके सामने रखवा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद रुपयों के प्रलोभन में आकर स्वामी जी फेर में आ जाएंगे, परंतु वे न कुछ आशीर्वाद दिए और न रुपयों की तरफ देखा हो। बादशाह को स्वामी जी को ऐसो निष्ठुरता सहन न हो सकी और वे झल्लाकर बोले, अरे ऐसे अज्ञानियों से माथापच्ची करना मूर्खता है। यह तो कोई अज्ञानो है जो मनुष्य होकर भी पशुवत व्यवहार करता है। बादशाह रुपयों की थैली उठवाकर बीरबल के घर भेजवा दिए। उनका कसद था कि दिए दान को फिर वापस नहीं लेते थे। वे सब भांति से हारकर अपने महल को चले गए। दरबार उठने के पश्चात फिर जब बादशाह और बीरबल का एकांत में समागम हुआ तो बादशाह ने स्वामी के पास जाने से लेकर लौटने तक का सारा समाचार कह सुनाया। अंत में बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, रियाद किसी को मूर्ख का सामना करना पड़े तो उस समय क्या करना चाहिए? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, एकदम चुप रह जाना चाहिए। बादशाह को उल्टी तोहमत लगी। पहले उनका विचार था, इस प्रकार समझाकर बीरबल के गुरु का मूर्ख होना साबित करूंगा, लेकिन उनकी उस आशा पर एकदम पानी फिर गया। बीरबल ने उन्हें ही मूर्ख बना दिया। बादशाह ने कहा, सन्यासी को मैंने इतनी दौलत देकर बहुतेरा चाहा कि उससे कुछ वार्तालाप करूं, परंतु उसने धन का कुछ भी लालच नहीं किया, बल्कि उल्टे मुझको हो मूर्ख बना चुप रह गया। आज से कष्ट करता हूं कि अब भविष्य में जब कभी किसी महात्मा से मिलने जाऊंगा तो उससे मुलायमियत का व्यवहार करूंगा। बादशाह को अपनी उच्च खलता पर बड़ा दुहक उत्पन्न हुआ और अपनी तरफ से बीरबल को उसके गुरु से क्षमा प्रार्थी होने के लिए भेजा। यह तो बीरबल की मनचाही बात थी। वह उसी क्षण हनुमान जी के मंदिर में जा पहुंचा। सूर्यास्त का समय था और सब लोग वहां से चले गए थे। बीरबल लकड़हार को अपने घर लिवा ले गया और उसकी बहुत प्रशंसा कर बोला, सावधान, यह बात कहीं ग्रगट न करना, नहीं तो जान के लाले पड़ जाएंगे।
उसे 100 रुपए अपनी तरफ से और देकर विदा किया। लकड़हारे ने इतना रुपया कभी नहीं देखा था। वह बीरबल के सामने उस बात को आजन्म गुप्त रखने की प्रतिज्ञा कर खुशी दो अपने घर चला गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया और घबराए हुए स्वर में बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर से सोने का बेशकीमती हार चोरी हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि चोर मेरे नौकरों में से ही कोई है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह तो बड़ा गंभीर मामला है। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह काम कठिन नहीं है। मुझे सभी नौकरों को बुलवाने की आज्ञा दें। कुछ ही समय बाद 4 नौकर दरबार में पेश किए गए। सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। बीरबल ने बड़े धैर्य से चारों की ओर देखा और कहा, चोरी करने वाला चोर यहीं खड़ा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं सच को उजागर कर दूंगा। इसके बाद बीरबल ने अकबर से एक विशेष व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने एक बड़े तांबे के घड़े में पानी भरवाया और कहा, यह एक जादुई घड़ा है। अब जो भी इस घड़े में अपना हाथ डालेगा, उसकी उंगलियों पर काले रंग के निशान आ जाएंगे और चोर को यह पता चल जाएगा कि वह पकड़ लिया जाएगा। चारों नौकर अब और भी परेशान हो गए। घड़ा सबके सामने रख दिया गया। अब एक एक करके सब घड़े में हाथ डालो, बीरबल ने आदेश दिया। पहला नौकर आगे बढ़ा और घड़े में हाथ डाल दिया। फिर दूसरा और तीसरा भी। चौथे की बारी आई तो उसने झिझकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे हाथ डालने की जरूरत नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर यही है। अकबर चौंक गए और बोले, पर यह तो घड़े में हाथ डालने से डर रहा था, यह कैसे साबित करता है कि यही चोर है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने कोई जादुई घड़ा नहीं बनाया। यह तो केवल एक साधारण घड़ा था। लेकिन चोर को डर था कि उसकी उंगलियों पर निशान आ जाएंगे, इसलिए उसने घड़े में हाथ डालने से मना कर दिया। यही उसका अपराधी होना साबित करता है। चौथे नौकर ने तुरंत अपनी गलती कबूल कर ली और कहा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने लालच में आकर चोरी की थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में गजब के हो। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान सलाहकार किसी को नहीं मिल सकता। कहानी से सीख, सच छिपाने की कोशिश में इंसान अक्सर अपने डर से ही पकड़ा जाता है। सत्य हमेशा विजयी होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक शानदार दावत का आयोजन किया गया। अकबर अपने शानदार खाने के शौक के लिए मशहूर थे और उनके रसोइये लाजवाब व्यंजन बनाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन उस दिन बादशाह अकबर का मन कुछ शरारत करने का था। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को एक मजेदार चुनौती देने का सोचा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को एक नए तरीके से परखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा जादुई व्यंजन बनाओ जिसे खाकर मैं खुद को रोक न पाऊं। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल रहे तो सजा भी तैयार है। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई पर भरोसा रखते थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैं ऐसा व्यंजन बनाऊंगा जिसे देखकर देवता भी ईर्ष्या करें। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर मैं असफल हुआ तो क्या सजा मिलेगी? अकबर ने मजे लेते हुए कहा, तुम्हें पूरे 1 महीने तक सिर्फ बिना नमक वाली सादी खिचड़ी खानी पड़ेगी। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। बहुत अच्छा जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं।
अगले दिन बीरबल एक बड़ा ढका हुआ थाल लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर उस जादुई खाने को चखने के लिए बेताब थे। थाल का ढक्कन हटाया गया और उसमें रंग बिरंगे लजीज दिखने वाले पकवान सजे थे। सुगंधित करी, मसालेदार मांस, तरह तरह की सब्जियां और गर्मागर्म रोटियां। अकबर ने खाने का पहला निवाला लिया और तुरंत उनका चेहरा अजीब सा हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या है? ये तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें मिट्टी और रेत मिला दी हो। बीरबल ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि ये खाना जादुई होगा। आपने जो चखा वो निराशा का जादू है। अकबर हैरान होकर बोले, निराशा? इसका क्या मतलब है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने ऐसा खाना बनाया जो आपको यह समझा सके कि भले ही कोई व्यंजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न लगे, अगर हमारी उम्मीदें ज्यादा हो तो वही स्वाद निराशा में बदल सकता है। जैसे जीवन में हम हर चीज में परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी यही उम्मीद हमें सबसे ज्यादा निराश करती है। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर हंसने लगे। उन्हें बीरबल की चतुराई का एहसास हुआ। बीरबल, तुमने मुझे एक सबक सिखा दिया। तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। लेकिन बताओ, अब मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब जहां पनाह, आपको इस भोजन का आनंद लेना चाहिए। यह जादुई न सही, लेकिन खाने लायक तो है। और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि हर चीज परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती खुशी देने के लिए। बादशाह ने फिर से खाना चखा और पाया कि यह उतना भी बुरा नहीं था जितना उन्हें पहले लगा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम वाकई गजब के हो। मैंने अपनी सीख ले ली। उस दिन के बाद अकबर ने हर चीज में परफेक्शन की उम्मीद करना छोड़ दिया और छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी। कहानी से सीख, कभी कभी हमारी उम्मीदें ही हमारी खुशियों को खराब कर देती हैं। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना और उसका आनंद लेना सीखें। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।